नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्त होंगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की होंगी। ऐसे में कन्या पूजन 10 अप्रैल को होगा। इसी दिन आपको कन्या पूजन करना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका व्रत और पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का माना गया है, क्योंकि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना गया है और कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट में जय मां भगवती और जय महालक्ष्मी लिखकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि में 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोग स्वरूप भोजन कराना और उसके पश्चात उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से कन्याएं प्रसन्न होती हैं और कन्याओं के प्रसन्न होने पर माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कन्याओं का स्वागत किस प्रकार करना है। दोस्तों, जब कन्याएं आपके घर पर आएं तो आपको सभी के पैरों को दूध और गंगाजल मिलाए हुए पानी से धोना है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठा देना है। अब कन्याओं के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उनके ऊपर अक्षत और फूल डालने हैं और उसके बाद हाथ में कलावा बांधना है। ये सब कार्य हो जाने के बाद कन्याओं को भोग स्वरूप भोजन कराना चाहिए। भोजन कराते हुए हमेशा याद रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए 1 या फिर 2 करके पूरियां दे सकते हैं। दोस्तों, भोजन में आपको हलवा पूरी, खीर, काले चने, आलू, पनीर आदि की सब्जी खिलानी चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल आपके बनाए भोजन में न हो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि माता रानी के भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। ऐसा देखा गया है कि कई लोग कन्या पूजन के दिन कन्याओं को चिप्स और कुरकुरे के पैकेट खिला देते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरकुरे और चिप्स में लहसुन और प्याज के साथ साथ कई प्रकार के केमिकलों का प्रयोग होता है। इससे आपकी पूजा और आपका व्रत खंडित हो सकता है, जिससे माता दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि कन्याओं को बाजार से लाई कोई भी डब्बाबंद चीज खाने के लिए न दें। दोस्तों, माता रानी को घर का बना शुद्ध भोजन ही प्रिय है। भोजन के साथ साथ आपकी सच्ची श्रद्धा और मन का शुद्ध भाव ही माता रानी को प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कन्याओं को कभी प्लास्टिक और चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना न खिलाएं, क्योंकि ये बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग का जोड़ा अवश्य रख दें, क्योंकि माता रानी को लौंग अत्यंत ही प्रिय है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को प्रतिदिन लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, भोग लगाने के पश्चात कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य रखें, ताकि आपके घर में सुख संपन्नता बनी रहे तथा धन की कभी कोई कमी न हो। आप चाहें तो कन्याओं को कोई सुंदर उपहार भी दे सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी अधिक खुश होगी, माता रानी उतनी ही जल्दी आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करेंगी। ऐसे में आप कन्याओं को उपहार स्वरूप सुंदर कपड़े, पर ध्यान रहे कि काले कपड़े न हो। इसके साथ ही स्टील के बर्तन, पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी बॉक्स, कोई खिलौना इत्यादि भी दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को कभी लोहे का कोई भी सामान उपहार में न दें। दोस्तों,
जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। सच्चे मन से कमेंट में जय मां दुर्गा और जय मां लक्ष्मी लिखकर इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा खुश रहें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।